वेलकम टू माय चैनल एमएससीसी ब्रिजेश चौधरी और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम मित्रों। और आज की जो क्लास है एक बेहतरीन क्लास, एकदम बेहतरीन क्लास आज मैं लेकर आया हूं। आवेशित अचालक गोलेकार उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि आवेशित चालककार गोले की आवेशित गोले के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, और उसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने अनंत विस्तार लंबाई चालक तार कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पढ़ा था। और उसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था भाई गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सीक्वेंस क्लास को देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। और आज के जो मोटिवेशन दो शब्द हैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता है कुछ इस जिंदगी में, डरने वाले को नहीं मिलता है कुछ इस जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो आइए हम लोग भी लड़े, अपने हक के लिए लड़े, आगे आने वाले अंधकार को दूर करने के लिए लड़े, है ना। क्योंकि हम एक ऐसी मिसाल है, हम एक ऐसी मिसाल हैं कि अगर हम जलेंगे तो हमारे चारों तरफ हमारे जलने के कारण प्रकाश रहेगा, ठीक है। हमारे अंदर वो कैपेसिटी है जिससे हम अपने चारों तरफ प्रकाश ला सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था आवेशित चालक के कारण, आवेशित चालक कारण जो आपको गोला था वो आपका आवेशित चालक था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका चालक गोला क्या होता है और अचालक गोला क्या होता है। जैसे यह आपका एक चालक गोला है और इस चालक गोले को आपने दे दिया आवेश Q, तो यह इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा ऐसे। यह आपका चालक गोला होता है, यह आपका क्या होता है, चालक गोला होता है। और यह आपका एक अचालक गोला है, और अचालक गोले की क्वालिटी क्या होती है, आप इसको जितना आवेश देंगे उतना आवेश यह वहीं पे रह जाएगा। ये आपका अचालक गोला होता है ऐसे, जितना आवेश देंगे उतना आवेश आपका रहेगा, उससे ज्यादा आवेश मतलब कि जहां पर देंगे वहीं पे रहेगा। हम इसको क्यों आवेश दे रहे हैं, तो यह आपका इसके पृष्ठ के अंदर इसके आयतन में क्या हो जाएगा भाई, फैल जाएगा। और फैलने का मतलब जहां जहां देंगे वहीं वहीं रहेगा, उससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा। जबकि चालक गोले क्वालिटी क्या होती है, जब इसको आप आवेश देंगे, आपने क्यू आवेश दिया, स्मॉल क्यू आवेश दिया, तो यह स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पे क्या हो जाएगा भाई, वितरित हो जाएगा। और अचालक गोले में क्या होता है भाई, इसको जब हम आवेश देंगे तो जहां आवेश देंगे वह आवेश वहीं पे रहेगा। एक क्वालिटी होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं, एक बात पहले ही नोट कर लेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं इस अचालक गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। पहले ही बात है ना। और यह क्यू आवेश क्या है, मतलब कि यह जो क्यू आवेश इसको आपने दिया और यह क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन पर फैला हुआ है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसके संपूर्ण आयतन, गोले का आयतन आप लोग को बताना नहीं होगा। गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर इसकी कैपिटल आर त्रिज्या है। और यह फैला कहाँ है भाई, मतलब कि यह जो क्यू आवेश है इसके संपूर्ण आयतन में फैला है। संपूर्ण आयतन फैलने वाला आवेश क्या है भाई, आपका क्यू है। और अगर इसके हम किसी एकांक आयतन की बात करें, मतलब इतना आयतन में फैला इतना आवेश, अगर हम एकांक आयतन की बात करें तो एकांक आयतन के लिए हो जाएगा Q/4/3 पाई आर क्यूब। यह मोटी मोटी बात पहले समझ लेते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा देख ले, फ्रेम दिख रहा है, ठीक। अब हम बात करेंगे इन दोनों, ये आपका अचालक गोला और ये आपका चालक गोला है। अब हम इन दोनों की सिमिलरिटी की बात करेंगे। इसके पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने इस आपका जो चालक गोला था, चालक गोले के लिए आपने क्या किया था, इसकी त्रिज्या थी आपकी कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी, ठीक है। और आपने एक बाह्य क्षेत्र में बिंदु पी लिया था, उस बिंदु पी पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने निकाली थी, और वहां पे जो तीव्रता आई थी, वहां पे तीव्रता E = आपका आया था 1/4πε0, ठीक। और आया था Q/r²। और स्मॉल आर क्या था उसमें, उस वाली क्लास में स्मॉल आर था, यहां से यह केंद्र था, केंद्र से इस बिंदु P के बीच की दूरी थी, ऐसा। और आपने त्रिज्या निकाली थी उसके पृष्ठ पर, उस गोले के पृष्ठ पर निकाली थी, जहां पे आपका क्या था भाई, स्मॉल आर बराबर आपका कैपिटल आर था। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे क्षेत्र की तीव्रता निकली थी E = 1/4πε0 Q/R², ऐसा कुछ निकला था, ठीक है। इतनी सी बात थी। और उसके बाद आप लोगों ने तीसरा पॉइंट ये निकाला था, इस गोले के भीतर किसी बिंदु पर, और आप लोगों ने ऐसा किया था, हम लोगों ने ऐसा किया था, यहां पर यह एक बिंदु था P, और यह त्रिज्या को ऐसे कर देते हैं, और इसके केंद्र से R मीटर की दूरी थी, ठीक है। यह बिंदु P था और यहाँ एक कैपिटल R त्रिज्या इसकी तो थी ही। यहाँ पे अपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और यह क्षेत्र की तीव्रता क्या, इस पृष्ठ के अंदर से, गोले के अंदर आपका कोई आवेश नहीं है, जो भी आवेश आपका गोले के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला है। इस गोले के अंदर, गोला आपका 3D फिगर है, ठीक है। तो 3D फिगर है, यहाँ पे जो आपका आवेश है, आवेश सिर्फ बाहरी तरफ वैद्युत क्षेत्र को ढकेलेगा, मतलब कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं था, जो भी आवेश था आपका सिर्फ और सिर्फ बाहर था। तो मतलब सिग्मा Q बराबर आपका 0 आया था, और जब सिग्मा Q बराबर आपका 0 आया था, तो इसके अंदर जब आपका आवेश नहीं है, तो इसके अंदर आपका वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। सीधी सी लॉजिक है। यहाँ पे आपका क्षेत्र की तीव्रता, इसके अंदर जो क्षेत्र की तीव्रता क्या थी भाई आपकी, 0 थी, 0 थी, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, इस वाले की बात करेंगे, तो मान लेते हैं कि यह आपका अचालक गोला, जिसको आपने आवेश Q दिया, तो और यह आपका Q आवेश जहां पर है वहीं पे रहे, ठीक है। तो इसके कारण इस आवेश क्या, इस अचालक गोले का कारण मान लेते कोई भी यहाँ पे, वहां पे अगर तीव्रता निकालेंगे तो ठीक इसके जैसा निकलेगा। मान लेते यहां से यह दूरी आपकी क्या भाई, R है, स्मॉल r है। मतलब जब R का मान जैसा यहाँ पे स्थिति थी, यहाँ पे क्या था, जो स्मॉल r का मान है कैपिटल R से क्या था, ज्यादा था, और यही स्थिति यहाँ पे सेम है, स्मॉल r का मान क्या है, कैपिटल R से क्या भाई ज्यादा है, तो आपकी तीव्रता निकल के आएगी A वाली, एकदम इक्वल आई, एकदम सिमिलरिटी इसमें है ना। उसके बाद अगर हम इस गोले के पृष्ठ पर लेंगे, यहाँ पे ये आपका अचालक गोला, इसके पृष्ठ पे लेंगे, पृष्ठ पे लेने का मतलब क्या है, स्मॉल r बराबर क्या है, कैपिटल R, मतलब कि यह दूरी आपकी क्या है, स्मॉल r है, तो यह वाली त्रिज्या और यह वाली दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ये बात भी सेम मिलेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, पहले आपको करना क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है, तो कहां तक जाओगे। जैसे आप चलना स्टार्ट कर दिए आप, ठीक, अगर आपको पता ही नहीं कि हमें जाना कहां तक है, कैसे जाओगे, क्या करोगे आप लोग, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि हमें करना क्या है। और आप लोगों ने अपने लाइफ में एक तो रास्ता तो चुन लिया होगा, नहीं हमें करना क्या है, उसी के बेस पे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।
तो सीधी सी लॉजिक है, जब तक आप लोग कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे, कोई आप लोग रास्ता, कोई मंजिल नहीं देखेंगे, तब तक यू कैन नॉट एनीथिंग, यू आर नथिंग। सेम यही। अब देखो भाई साहब, दो बातें तो क्लियर हुई, और तीसरी बात जब इसके अंदर की बात की जाए, है ना, तो जब इसके अंदर की बात की जाए तो यहां पे अंदर पे आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या थी, 0 थी। मतलब कि जब R स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या था भाई, आपका कम था, तो तीव्रता आ गई 0। किंतु यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां पे भाई साहब इस वाले पॉइंट पे आवेश नहीं था, किंतु यहाँ पे क्या भाई, आवेश की कुछ मात्रा है, या आवेश है, सीधी सी लॉजिक हम कह सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या भाई, आवेश है। जब यहाँ पे आवेश है तो यहाँ पे क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आएगी, और इसी को हमें ज्ञात करना है। उसमें भी 3 स्थितियां थी, इस वाले में चालक गोले में, और यहाँ पे अचालक गोला, यहाँ पे भी 3 स्थितियां। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बना लेते हैं एक फिगर अच्छा सा, एक फिगर बना लेते हैं, और यह फिगर आपका बनके हो गया तैयार। ठीक है, यह फिगर आपका बनके एकदम प्रिपेयर, और इसको हम दे देते हैं Q आवेश, और Q आवेश देंगे, और यह Q आवेश जहां देंगे वहीं पे आपका इसके आयतन में आपका स्थिर है। यह आपका अचालक गोला है, ऐसे। इसमें कोई प्रॉब्लम, मैं समझता हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, हमने इसको Q आवेश दे दिया, और यह Q आवेश इसके आयतन में फैल गया। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले का केंद्र O है, और इसकी त्रिज्या है आपकी कैपिटल R। ये तो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और इस गोले के केंद्र O से, इस गोले के केंद्र O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P, स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पे उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। इसको हम ऐसे कर सकते, डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते, ऐसे बढ़ा सकते। ठीक है, वही पुरानी वाला सिस्टम। आपको यहां पे इस बिंदु P पे क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस की प्रमेय चल रही है, तो गॉस की प्रमेय चल रही है, तो यहां पे आपको एक गॉसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लेते हैं। यह आपका हो गया भाई गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ हो गया। इस पे वितरित आवेश, इसके आयतन पे आवेश वितरित है, तो इस आवेश का आपका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी ऐसी अपने प्लस अपने से दूर ढकेलता। ठीक है, जैसे पुराने वाले में आप लोगों ने किया था, यहां पे हम लेते हैं कोई आपका क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं। यह क्षेत्रफल अवयव आपने ले लिया dA। ठीक है, और आपका बिंदु P इसके अंदर कर लेते हैं, मान लेते भाई अंदर बिंदु P है। सीधी सी लॉजिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, और क्षेत्रफल सदिश, है ना, यह आपका गोला है, और गोले का क्षेत्रफल सदिश जाएगा तो एकदम ठीक लंबवत जाएगा, लंबवत जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश, है ना, की दिशा भी आपकी इस तरफ होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपकी इसी तरफ होगी, इसी तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और इस तरफ आपकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का जो कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो सीधी सी लॉजिक जैसे हम पहले करते आए हैं, यह छोटे से क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल अवयव दिए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई, तो डी फाई इसको क्या हो जाएगा, EDA cos 0 सीधी सी लॉजिक आप लोग पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका होता है
ई ए कॉस थीटा उसी के अकॉर्डिंग, या आपका cos 0 अंश का मान आ जाएगा 0, तो आपका हो जाएगा डी फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई डी, या तो छोटे से क्षेत्रफल के कारण है, क्षेत्रफल अवयव के कारण है। अगर हम ऐसे ऐसे क्षेत्रफल अवयव ले लें आपके छोटे 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 छोटे, है ना, छोटे छोटे ले लें हम क्षेत्रफल अवयव, तो इन सब से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई आपका, इसका हम कर देंगे रेखीय समाकलन, सॉरी इसका हम कर देंगे समाकलन, और जब समाकलन करेंगे तो यह अर्थात लिख देंगे तब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और डी फाई का मान रख देते हैं तो आपका फाई टी निकल के आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई, डी फाई का मान ई डी ए है, और ई क्या भाई यहाँ पे अचर है, इसको बाहर कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, या आपका हो जाएगा फाई टी इक्वल टू ई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, या आप लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मान होता है ए, समाकलन है, आप लोग जानते हैं समाकलन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है इसके पहले वाली क्लास में, ठीक है। और ये आप लोग ये पहली बार ऐसा मुलाकात तो हो नहीं रही है, तो यह ए क्या भाई साहब, यह ए है, यह बड़े वाला जो गॉसियन पृष्ठ है, बड़ा वाला जो गॉसियन या बड़ा वाला जो गोला है, इस गोले का क्या भाई आपका क्षेत्रफल है, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या आपकी स्मॉल आर है, तो इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसके बाद लगाते थे गॉस की प्रमेय, तो लिख लेते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस भाई साहब ने कहा था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स नेट आवेश का, नेट आवेश की, इसको आपने कितना आवेश दिया, इसको आपने दिया है क्यू आवेश, तो नेट आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 फाई टी और समीकरण 2 में फाई टी, इन दोनों को कर लेते हैं बराबर, जब बराबर कर लेंगे तो यह आपका क्या आएगा भाई साहब, यह आपका बराबर करने के बाद आपका आएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपको E बराबर मिल जाएगा, E बराबर मिल जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। यह भाई साहब तीव्रता आ गई, कैसे कब किस स्थिति में तीव्रता आई है, जब आपका यह स्मॉल आर किससे बड़ा भाई, कैपिटल आर से, इस बात, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी, इसके साथ ले लीजिए। फिजिक्स में लॉजिक की जरूरत होती है ना, अगर आपके पास लॉजिक है यू कैन डू व्हाट यू वांट। अब बात करते हैं हम, यह तो ये स्थिति थी, इस वाले को कर लेंगे समीकरण नंबर 3 क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। अब बात करते हैं कि इस गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर, इस गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर, तो इस गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर अगर हम क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें तो सीधी सी लॉजिक हम क्या लगा देंगे, सीधी सी लॉजिक ये है, यहां पर जब हम इस गोले के पृष्ठ के मान ले तो कोई बिंदु आपका P यहां पे है, तो मैं मोटी मोटी बात बता दे रहा हूं, यहां पर यह जो आपकी कैपिटल R है स्मॉल r के बराबर है, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r लिख लेंगे, गोले के पृष्ठ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है
तो यहां पे आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा भाई, यहां पे जो स्मॉल आर है इस वाले भाई साहब की जगह हम कैपिटल आर लिख देते हैं। यह हो जाएगा E=1/4πε0 Q/R², ऐसा। यह समीकरण नंबर 4 हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? थोड़ा सा फ्रेम चेक कर ले, एकदम कतई जहर चल रहा है भाई साहब, है ना, मजा आएगा। अब लॉजिक आती है इस वाले में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसको, है ना, इसको रफ कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा रफ कर देंगे, नहीं मजा नहीं आएगा, है ना, फिगर पे फिगर ये मिटाना बढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर दिया, और इसमें आपने क्या प्लस आवेश भरा था ऐसे, ठीक। और इसकी त्रिज्या क्या थी आपकी? इसकी त्रिज्या थी आपकी कैपिटल आर, एक कैपिटल आर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक कैपिटल आर त्रिज्या थी। और यह गोला आपका ऐसा था, गोला गोला की तरह लगे। मजा आएगा जिंदगी में, है ना, सब टॉपिक में मजा आएगा। जिंदगी में मजे तो सभी लोग ले रहे हैं, है ना भाई। आजकल तो लोग, मैंने देखा है, मैं तो मना करता हूँ, इग्नोर करता हूँ कि नहीं सब गलत है, लेकिन सब मानते नहीं है। निगाहें इश्क हो जा रहा है लोगों को, है ना, और गजब के इश्क हो जा रहे हैं। ऐसे सामने बैठिए, वो से तो सर यार तुम लोग पागल हो, चुड़ैल है, वो लड़की थोड़ी ना है। आप लोग चुड़ैल को देख रहे हो, और वो लड़कियां है ना, वो सब लड़कों को नहीं देखती है, नालायक है सब, वो सब दैत हैं, दैत। उन दैतों को मत देखा करो आप लोग। तो कहते पढ़ने के लिए दिल लगाओगे ना, बह जाओगे उसमें। मौका देखो, चौका मारो, बस राम नाम, है ना। और लड़कियों को क्या समझते हो? वो सब तो सिर्फ मतलब अपना कैरियर बनाना है, आपको क्या गिराना चाहेंगे, लेकिन आप लोग सुधरते, आप लोग सुनना नहीं करते हो मेरी बतिया। कहते हो अरे सर जी झूठ बोल रहे हैं, झूठा है, बेकार। अरे यार सर जी के ऊपर गुजरी है ये, सर जी पढ़ाए, मतलब ये पढ़ाना सर जी का थोड़ी ना पैसा था भाई साहब। ये मेरा पैसा थोड़ी ना था कि नहीं मैं चलकर यूट्यूबर बनूंगा, मैं किसी कोचिंग क्लास में या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलकर या किसी कॉलेज में जाकर लेक्चर दूंगा। ये मेरा कोई पैसा थोड़ी ना था, ये तो उसने बना दिया। आ जाते हैं, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण लॉजिक वाली। समीकरण नंबर 3 को ध्यान रखना आप लोग। अब हम बात करेंगे तीसरी लॉजिक की। गोले के अंदर किसी बिंदु पर पहली सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे लॉजिक लगेगी। यह आपका भाई आवेश इसमें भरे पड़े, और मान लेते हैं कि आपको बिंदु, यहां पे कोई बिंदु है और यह केंद्र है। इस केंद्र को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। और यह O है, और इस केंद्र O से R मीटर की दूरी पर, इस वाले को मिटा देते भी। यहां से आपके कोई R मीटर, स्मॉल r त्रिज्या का कोई आपका बिंदु P है, और इस बिंदु P पे उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इसके लिए सबसे पहले आपको एक पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। यह आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया, और इस गॉसियन पृष्ठ पर, पृष्ठ में भी आपके आवेश होंगे। अब ध्यान देना आप लोग इस बात को, संपूर्ण आवेश आपने क्यों दिया था। अब यह आपका जब बंद पृष्ठ हो गया तो इसमें आपके कुछ आवेश आ गए, है ना। इस लॉजिक को जो भी मैंने कहा कि भी संपूर्ण पृष्ठ मतलब कुछ आपके आवेश इसमें आ गए, इसको भी छोड़ देते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पे इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ में क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि एक छोटा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, डीए, यहां पे ले लेते हैं ऐसे,
ये आपने ले लिया डी ए, ठीक है। और वैद्युत इसका जो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, और प्लस क्या करता है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो प्लस क्या करता है, अपने से दूर ढकेलता है। यहाँ पे प्लस होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा एक ही है। देखो ध्यान से देखना, ये आपका गोला है, गोला आपका लंबवत, अगर इसके हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो लंबवत लेकर जाएगा, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी भाई प्लस क्या करता है, अपने से दूर ढकेलता है, तो दूर ढकेलेगा मतलब दोनों के बीच की दिशा, दोनों के बीच दिशा आपकी एक ही है। और जब बीच की दिशा एक ही तो इसके बीच का जो कोण होगा थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई, 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो लिख लेते हैं स्मॉल आर, गोले के अंदर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक, जिस पर बिंदु P है और वहीं पे, बस ऐसा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको सॉरी यही लिख लेते हैं, जिस पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सीधी सी लॉजिक होगी इतनी, कोई समस्या इसमें, मैं तो नहीं समझता इसमें कोई समस्या नहीं चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, इस यहां पे कोई बिंदु ले लेते हैं और यह त्रिज्या आपकी क्या होगी, यहां से यह दूरी जितनी है दूरी उतनी दूरी यह होगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं किसी बिंदु पर, या इस P को हम यहां पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई यह गोला है तो कहीं पे भी बिंदु P ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्षेत्रफल अवयव डीए आप ले लिया, ठीक है। तो लिख लेंगे क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाइयों का, छोटा सा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, यह आपका हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, मतलब कॉस 0 और कॉस 0, क्यों, क्योंकि भाई दोनों एक ही दिशा में, दोनों का मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, तो यह कॉस 0 अंश का मान होता है आपका 1, यह आपका हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए। इस वाले को नंबर 5 अभी नहीं करते, इतनी लॉजिक समझ में आया बात। अब बेटे यहां पे एक अच्छी बात मैं बताऊंगा आपको, अगर यह आपने छोटा सा लिया है क्षेत्रफल अवयव, अगर मैं और ले लूं, इस मार्कर से लिख देते, मैंने और ले लिया, मतलब संपूर्ण गोले पे आप ले सकते हो, यू कैन गेट इट ऐसे। तो इन छोटे छोटे अवयवों से होकर जाने वाला, जो अगर प्रत्येक अवयव की बात करें तो इन छोटे छोटे अवयवों से होकर जाने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, या संपूर्ण अगर गोले की बात कर लें, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लें, तो इससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इन सबको छोटे छोटे जो अवयवों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमें सबका मिल जाएगा, सबका योग मिल जाएगा, सीधी सी लॉजिक है। तो लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई आपका, फाई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का मान कितना, ई डी ए है, और यह आपका क्या बन, ई तो बाहर निकल जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, या आपका फाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब हो जाएगा ई इंटू ए, और यह ए क्या है,
यह ए है, ये जो छोटा स्मॉल आर त्रिज्या वाला जो गोला है, ये जो स्थिति चल किसकी रही, ये स्थिति चल रही इस वाले की। यहाँ पे जो आर का मान है, स्मॉल आर का मान है कैपिटल आर से क्या भाई आपका कम है, इसकी स्थिति चल रही है। और कैपिटल आर क्या बड़े वाले गोले की त्रिज्या है और स्मॉल आर क्या छोटे वाले गोले की त्रिज्या है। तो यह आपका हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, फाई टी इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 5 कर लेते हैं। 4 हुआ है, 4 कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेम चेक करते हैं। चमक रहा है अच्छे से, मजा आ जाएगी। मैं फिजिक्स में मजा दे दूंगा आपको, है ना। एक क्रोनोलॉजी बोलती है भाई साहब, है ना, कि मजे लो जिंदगी में, कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। स्टडी इज द बिग थिंग एंड द एरिया ऑफ स्टडी इज नेवर फिनिश, बिकॉज व्हेन स्टडी फिनिश, जब आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी तो आप खत्म हो गए, कभी शिक्षा नहीं खत्म होती है। और मैंने तो मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं ये मैं बार बार कहता रहता हूं, ठीक है। और मजे लेकर देखो, मैं हमेशा खुश रहता हूं और आप लोग भी खुश रहो, ठीक है। चलिए अब देखो भाई साहब, इस वाले को यहीं भी छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ की बात जो मैंने किया था, एक बात मैं फिगर इसको मैं फिर से बना रहा हूं, थोड़ा सा आरामदेह फिगर बनाऊं ताकि आप लोग को आराम लगे। ये ऐसा था, छोटा बन गया, बड़ा बना देता हूं। पता नहीं क्यों यार, चाक चलाते चलाते ना ये जो अब स्फेयर जो गोला अच्छा से बन जा रहा है। नहीं पहले तो ऐसे मतलब कि हमारा तो फिगर ही नहीं बनता था। और इसमें भी एक आपका गोला है, पहले इसको मैं खींच देता हूं। ये आपका कैपिटल आर त्रिज्या का था, ये कैपिटल आर त्रिज्या यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। इसमें मैं दूसरे कलर से इसी से खींच देता हूं, ऐसा। चलो ठीक है। फिर जी इसमें आपका प्लस आवेश ऐसे भरा था, इसके संपूर्ण आयतन ऐसे आपने भरा था। ऐसे। अभी एक बात इसमें दूरी छूट गई है ना, तो अभी मैं इसको पूरा करा दे रहा हूं। ये तो जो आपने वैद्युत फ्लक्स ए वाला निकाला है, ए वाला तो आपने क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है। अभी तो आपको गॉस की प्रमेय लाना बाकी है, तो हम चलते हैं गॉस की प्रमेय से। यहां पे गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। गॉस की प्रमेय से, गॉस भाई साहब ने क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। लेकिन यहां पे जो आपने कुल आवेश दिया था, कुल आवेश आपने स्मॉल क्यू दिया था। और यह स्मॉल क्यू का काम क्या, यह स्मॉल क्यू आपको अपने जिस पृष्ठ पे मतलब कि जिस जगह पे जितना हो गया वहां वहीं पे रहेगा, और यह घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये आपका अचालक गोले की एक प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ये बात तो ये बताइए कि आपने इस पूरे पृष्ठ पे क्यू दिया था, और इस पूरे पृष्ठ में जो आपका छोटा वाला गोला है, छोटा वाला पृष्ठ है, इसमें इस क्यू का कुछ भाग ही पड़ा होगा। इसको तो हम यहां पे क्यू नहीं लिख सकते हैं ना, यहां पे हम क्यू नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यह वाला जो है इस वाले का कुछ भाग है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस वाले में जो आपका आवेश पड़ा है, ये जो आपका गोला है, इस वाले गोले में आवेश आपका पड़ा क्यू डैश, मान लेते हैं। इस वाले में क्या पड़ा भाई आपका क्यू डैश पड़ा है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, फाई टी इक्वल टू क्यू डैश, सिग्मा क्यू डैश लिख दो, या क्यू डैश अपान एप्सिलॉन 0 लिख दो। यह समीकरण नंबर, अभी इसको यहीं पे रहने देते, समीकरण नंबर लिखते हैं। चलो समीकरण नंबर 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैंने पहले ही बता दिया था आपको। इस वाले भाई साहब को मैंने कहा था, यह संपूर्ण बड़े वाले आर त्रिज्या वाले, कैपिटल आर त्रिज्या वाले में जो आपका आवेश है, यह आपका क्यू है। तो इस गोले बड़े आर कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले के आयतन में आवेश क्या क्यू है, तो इसके एकांक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और अगर जैसे आप लोग अब यहाँ पे तो ये बात हो गई ना
कि 1 रुपया में 5 टॉफी मिलती है, तो 10 रुपया में कितनी टॉफी मिलेगी? जब एक आयतन में, एकांक आयतन में आपको मिल रहा है कितना आवेश भाई? इतना आवेश मिल रहा है। तो इतने आयतन में मतलब माइनस क्यू डैश वाला जो आयतन कितना होगा? क्यू डैश वाला आयतन आपका हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इतने आयतन में कितना आवेश मिलेगा? ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर से है ना, नहीं मानना है, फिर से मैंने क्या कहा? संपूर्ण यह आपका बड़ा वाला गोला है, इसमें आपने क्यू आवेश कर दिया, तो यह जो क्यू आवेश वितरित होगा इसके संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। संपूर्ण आयतन का मतलब क्या है भाई आपका? यह संपूर्ण आयतन आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब में हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा क्यू आवेश। इतने आयतन में इतना आवेश है, तो एकांक आयतन की बात करेंगे तो क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये लॉजिक, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, तो ये आपका हो जाएगा आर कैपिटल आर, यहाँ पे आपका कैपिटल आर हो जाएगा। लॉजिक एकदम सीधी है। ठीक, अगर मैं इसमें छोटा सा है ना, अब इसके किसी एक भाग का तो निकल गया, अगर मैं छोटा सा मैं ले दूं, छोटा सा मैं पृष्ठ ले लूं जिसका आयतन कितना भाई? 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर है, क्योंकि इसकी त्रिज्या आपकी स्मॉल आर होगी, छोटा सा पृष्ठ की त्रिज्या आपकी स्मॉल आर होगी, छोटी सी आर होगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस वाले भाई साहब में किसका गुणा हो जाएगा भाई? 1 रुपया में 5 टॉफी, तो 5 रुपया में कितना टॉफी? एक अंक आयतन में इतना आवेश, तो इतने आयतन में कितना आवेश? क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी लॉजिक भाई साहब, है ना, लॉजिक है। कुछ समझ में आया? आ गया समझ में? चले, चलो चलते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई आपका? एक क्यू डैश के लिए अगर हम चलेंगे तो क्यू डैश का जो आयतन कितना है? क्यू डैश का आयतन है आपका 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब गुणे आपका हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, पाई तो पाई से कटेगा, ये वाला इससे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, आपका बचेगा क्या भाई? आपका हो जाएगा क्यू आर के पावर 3 अपान स्मॉल आर के पावर 3, मतलब कि ये आपका फाई टी बराबर मिलेगा, फाई टी बराबर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई? क्यू डैश का मान क्यू आर के पावर 3 अपान कैपिटल आर के पावर 3 अपान एप्सिलॉन 0। इतनी बात, इतनी बात। इसमें नहीं समझ में आया तो एकदम फिर से इसको रिवाइज करिए, है ना, रिवर्स करके देख लीजिएगा। अब आपको तो बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करिए, लाइट कर गई है ना, तो कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। किस वाले को कर लेते हैं? समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6 की कर लेते हैं तुलना। जब तुलना करेंगे बालक तो आपको क्या मिल जाएगा? यह आपका हो जाएगा E गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा ए वाला आपका Q इंटू आर के पावर 3 अपान कैपिटल आर के पावर 3, और इस वाले को ऊपर लेकर चले जाते हैं एप्सिलॉन 0 को। भाई साहब एप्सिलॉन 0 ऊपर नहीं जाएगा, ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 0, है ना। और यह आपका इसके बाई 1 होगा था, है ना, ये वाला इस पे चला जाएगा, इसके साथ हो जाएगा एप्सिलॉन 0। ए वाला तो इससे कटेगा, सीधी सी लॉजिक है। आपको E बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R अपान कैपिटल R के पावर 3। ए आ गई भाई साहब, इसके अंदर किसी इस गोले
अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, और इसको तो नियतांक बोलते हैं, और इसका मान कितना होता है, ये 9.0 × 10⁹ होता है। ठीक है, अब यह नियतांक है तो मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, पहली लॉजिक। और दूसरी लॉजिक क्या हो जाएगी, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R⁻³ मतलब कि जो छोटे वाला जो आपका गोला है उसकी त्रिज्या जितनी बढ़ेगी उतना आपका वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ेगी, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और बड़े वाले की त्रिज्या जितनी बढ़ेगी उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये आपका आवेशित अचालक गोलाकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हम इसके आगे की जो क्लास है उसके आगे क्लास में हम आप लोगों से बात करें ग्राफ की। ठीक है, चलिए क्लास ओवर हुई, और इसके बाद हम अगला जो क्लास आएगा, अगली जो वीडियो जाएगी, अगला जो लाइव क्लास उसमें पता चलेगा, तो उसमें आपको इससे संबंधित ग्राफ की बात है, क्योंकि ग्राफ ही एग्जाम में पूछता है। ठीक, बाय बाय।